क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में अफरा-तफरी मचने जा रही है और लॉन्ग मार्च होने जा रहे हैं? क्योंकि अब मुसलसल इस हवाले से बातें की जा रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो दो टोक बात की है, यकीन जानिए कि उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। पीटीआई का साथ देने का उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर ऐलान भी कर दिया है और फिर उनकी एक तकरीर ये बड़ी खतरनाक थी। दूसरी तरफ जो किसान है वो भी सड़कों के ऊपर आ गए हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। उनकी पकड़ धक्कड़ इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद और लाहौर के जो खारजी और दाखिली रास्ते से मुकम्मल तौर के ऊपर उनको सिक्योरिटी लगा के बंद कर दिया गया है। और लाहौर के बारे में तो बाकायदा कहा गया कि जी चूंकि ये मरीम नवाज साहिबा की जागीर है, चूंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनका आबाई घर है, चूंकि ये सारा यानी कि तख्ते लाहौर जो है ये उनकी ही विरासत है, तो यहाँ पर किसी गरीब 2% के टट्टू किस्म के किसान को घुसने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। जो घुसने की कोशिश करे उसको उड़ा के रख दो, उसके साथ जो मर्जी सलूक करने कर दो, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए क्योंकि ये शाही खानदान की जगह है, जागीर है। और यहाँ पर ये 2% के गरीब किसान, भिखारी किसान यहाँ पर नहीं इंटर होने चाहिए। तो बड़ी सख्त किस्म की, टाइट किस्म की सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई है कि कोई किसान यहाँ पर आने ना पाए। और फिर आप ये देख लीजिए कि किसानों बेचारों की पकड़ धकड़ जो है वो भी जारी है। और अज़मा बुखारी कहती है कि जी इन किसानों को भी सियासी जमात लेके आई है सड़कों के ऊपर। अंदाजा लगा लीजिए कि किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, हमारी गंदुम बर्बाद हो गई, हमारी साल की मेहनत बर्बाद हो गई, बारिशें आ रही हैं, हमारे पास गंदुम रखने की जगह नहीं है, हुकूमत हमसे गंदुम नहीं खरीद रही है। वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं और अज़मा बुखारी कहती है कि जी इनको सियासी जमात एक लेके। अंदाजा लगाइए कितने नीच कम ज़र्फ किस्म के लोग हैं। खुदा की कसम पाकिस्तान के ऊपर ये लोग अजाब हैं कि इन लोगों को एहसास तक नहीं है कि गरीब किसान जो है, पाकिस्तान का 70% जो किसान है बेचारा इस वक्त जलील हो रहा है, सड़कों के ऊपर रुल रहा है। और यही हुकूमत थी, इन्हीं पीडीएम की हुकूमत थी। आपको याद होगा कि पिछले साल जब गंदुम आई हुई थी तो इन लोगों ने जबरदस्ती छापे मार मार के, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके, लोगों के घरों के अंदर घुस घुस के, किसानों को जलीलो ख्वार करके, उन पे मुकदमात करके, उनको थानों कचहरियों में जलीलो ख्वार करके उनसे गंदुम छीनी थी। कोई बेचारा अगर अपने घर के लिए भी गंदुम लेके जा रहा होता था तो उसका रिक्शा तक पकड़ के थाने में बंद कर देते थे कि जी गंदुम सरकार को दो। और अब इस साल क्या सिचुएशन है कि किसान रुल गया, किसान तबाह बर्बाद हो गया, किसान उजड़ गया, किसान का कुछ नहीं बचा। लेकिन ये जो टब्बर है इसकी अयाशी नहीं खत्म हो रही। ये कह रही है कि जी नहीं, ये इनको भी सियासी जमाती मैदान में लेके इनके पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगाने। अंदाजा लगाइए कि ये लोग हमारे ऊपर, हमारी नस्लों के ऊपर कितने बड़े अजाब की सूरत नाजिल हो गए कि इनको जरा एहसास नहीं है, इनका जरा ज़र्फ नहीं है, इनको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है, इनको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं है कि पाकिस्तान का गरीब तबका किन हालात के अंदर है, हमारा किसान किस हालत के अंदर है। और फिर आप अंदाजा लगाइए इनकी कम ज़र्फी की कि अगर कोई किसान के साथ कोई स्टूडेंट्स ने, अब लाहौर के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो किसानों के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिलकर आपका एहतजाज करेंगे, तो डीपीओ जो डीएसपी था उसने उन स्टूडेंट्स को कहा कि तुम फौरन से पहले, 1 मिनट से पहले यहाँ से निकल जाओ वरना हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। अंदाजा लगा लीजिए ये हालात चल रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, हमारे लाडले प्रो लाडले इसहाक डार साहब जो हैं, कोई भी इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, कोई भी इन तीनों में से पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। और ये सारा मकाम जो है उल्टा होता जा रहा है। राणा सनाउल्लाह जो है उनको वहां से वो बैठ के बाहर से कह देते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे दो, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे देता है। वो फोन करते हैं जी इमरान खान के हक में बयान दे दो, वो इमरान खान के हक में बयान दे देता है, पीटीआई के हक में बयान दे देता है। मरियम से सारे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, पूरे मुल्क, पूरे पंजाब के हालात, क्योंकि उसने अब चचा जो इसका वजीर आजम है, ये वजीर आला है, तो हालात उसने कंट्रोल करने, सब कुछ उल्ट हो रहा है। फिर मतीउल्लाह जान जो पाकिस्तान के बड़े मायना साफी, उन्होंने कहा है कि जी हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 6 जजेस वाला मामला था उसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट बजाय ये कि इन्वेस्टिगेशन करे, बजाय ये कि केस चलाए, तजावीज लेती फिर रही है। यानी कि ये भी दुनिया की तारीख के अंदर पहली अदालत है कि जो इस तरह के काम कर रही है। और एक्शन अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रही और तजावीज ले रही है तो फिर किसने लेना है? यानी कि जब काजी आवेगा तो लग पता जावेगा, जो नारा नून लीग लगाया करती थी और कहती थी कि जी उस वक्त तक तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए जब तक काजी साहब ना आ जाएं, उस वक्त तक तो इलेक्शन की बात ही नहीं हो जब तक काजी साहब ना आ जाए। और फिर हमने पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा उनकी ऐन यानी कि फितरत के मुताबिक, उनकी ऐन तबीयत के मुताबिक, उनकी ऐन सोच के नजरिए के, उनकी ज़र्फ के मुताबिक काजी आया तो लग पता गया। पूरे पाकिस्तान ने तमाशा देखा कि अदलिया क्या है, पूरे पाकिस्तान ने तमाशा देखा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, पूरे पाकिस्तान ने तमाशा देखा कि बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, भगोड़े, इनकी कैसे इनकी जमानतें मंजूर कर ली जाती हैं जहाज के अंदर बैठ के, इनका जो थंब है वो लगा लिया जाता है, थंब वेरिफिकेशन कर दी जाती है। काजी आवेगा तो लग पता जावेगा। और पूरे पाकिस्तान को अब काजी के आने का पता लग रहा है। पूरे किसान जो हमारे पाकिस्तान के सड़कों पे आए हुए हैं, इन सब मामलात ने पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बड़ा दगरदुम कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बातें की हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के बारे में आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे कि मौलाना को अब क्या हो गया। बड़ी सख्त और बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, पाकिस्तानी कौम का दिल जीतने वाली बातें की हैं। और ये है कि वो
अपनी जो सियासी साख है उसको बचाने की कोशिश करें, बहरहाल जो भी है, लेकिन उन्होंने बातें बड़ी तगड़ी की हैं और उनकी जो बातें वो मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, और स्पेशली ये जो चोर टब्बर हमारे मुल्क के ऊपर हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है, हमारे पाक परवरदिगार इनसे तो हमारी जान छुड़वा दे। ये हमारे ऊपर नाजिल अज़ाब नाजिल हुआ है, हम तंग आ गए, जलील हो गए, परेशान हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। हमारे पाक परवरदिगार हमारे हालात पे रहम फरमा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस सदका जारी दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो करके हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है। तो ये काम आपने जरूर कर लेना। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने जो बात की है वो उसकी जो खबर सामने, मैं आपको खबर सुना तो खबर लिखी गई जी, एस्टेब्लिशमेंट के दिए नताइज पर कब तक समझौता करते रहेंगे मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना खिताब। क्या ये अवामी पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? जलसा करना पीटीआई का हक है। मैं असद कैसर के मुतालबे की हमायत करता हूँ। इस मुल्क की आज़ादी में ना ब्यूरोक्रेसी और ना ही एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। कायदे आज़म का पाकिस्तान आज कहाँ है? तारीख किसी को माफ नहीं करेगी। एस्टेब्लिशमेंट जो नताइज दे उस पर कब तक समझौते करते रहेंगे? इस बार असेंबली बेची और खरीदी गई, जीतने वाले भी परेशान और हारने वाले भी परेशान। जीतने वाले अपने ही मैंडेट पर एतराज उठा रहे हैं। कौमी असेंबली में इज़हार गैल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई अक्सरियती जमात है तो उसे हुकूमत दो। मौलाना फजलुर रहमान ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से इस्तफसार किया कि क्या आप मुतमईन हैं? अयाज सादिक ने जवाब दिया, मैं मुतमईन हूं क्योंकि वो भी खुद डकैती करके 2 नंबरी करके जीता हुआ है। जिस पर सरबराह जेयूआई ने कहा कि अल्लाह आपको मुतमईन रखे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं आज भी हमदर्दी की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बरखुरदार बिलावल भुट्टो से ये कहता हूं कि आप अवाम के लोग हैं, चलें इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक्तदार को, आए इधर बैठें, और अगर वाकई अक्सरियती जमात पीटीआई है तो दे दो इनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात अहमकों वाली बात लग रही होगी कि क्या कह रहा हूं। आज भी वक्त है संभलने का, लेकिन हम संभलने के लिए तैयार नहीं हैं, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि हमने अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, अवाम में जाकर जंग लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। हम पर या तो आलमी कुव्वतें हुकूमतें करती रही हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कर रही है। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है। हमारी पोजीशन इस हवाले से वाज़ेह है, इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि कोई भी ये पैगाम मेरी बातें सुन रहा है तो ये उसको अपने लिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट सुन रही है, चाहे हमारे खुफिया इदारे सुन रहे हैं, चाहे हमारी अदलिया सुन रही है, चाहे हमारे नैब सुन रहे हैं, FIA सुन रहे हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, ये मैं सबको बातें कर रहा हूँ। बड़ी सख्त बातें उन्होंने की नाज़रीन गिरामी, और यकीन जानिए कि ये जो उनका अब जो उनका एक चेहरा देखने को मिल रहा है, पाकिस्तानी कौम ये चेहरा पहले नहीं देख पाई थी और अब उनकी जो तकरीरें हैं वो पाकिस्तानी कौम के दिलों के अंदर लग रही हैं। पाकिस्तानी कौम अप्रिशिएट कर रही है। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखें, मौलाना फजलुर रहमान छाए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पोस्टें, वीडियोस, तस्वीर, उनके बयान, हर चीज उनकी तारीफों में तारीफें हो रही हैं कि जी हक सच बात की। और डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तानी कौम फुद्दू तो है नहीं कि आप इस फुद्दू कौम को, जहां भेड़ बकरियां तो है नहीं कि आप जहां लगाएंगे चल पड़ेगी। आखिर ये देखते हैं, सोचते हैं, मुंह से रोटी खाते हैं, किसी और जगह से नहीं खाते। इनको पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर कौन क्या कर रहा है। तो अब कोई भी अगर इनके जो दिल के फपोले हैं, इनके जो दिल के जख्म हैं, उनको मदहम करने के लिए ऐसी बात करते हैं कि जिसकी वजह से इनके दिल जख्मी हैं, इनका वोट चोरी जो किया गया है उसकी जो तकलीफ है, वो इस तकलीफ को अगर कोई बंदा सामने लेके आता है कि ये तकलीफ इनको इस वजह से तकलीफ खत्म की जाए, तो पाकिस्तानी कौम अप्रिशिएट करती है, पाकिस्तानी कौम उसको सराहती है, पाकिस्तानी कौम उससे मोहब्बत का इजहार करती है। और यही वजह है कि इमरान खान आज सुपर डुपर खड़ा हुआ है। यही वजह है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी कम होने के बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही है और नून लीग उसकी मिन्नतें तरले करती फिर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी उसके मिन्नतें तरले करता फिर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा आप कह रहे हैं कि यही वही बंदा था कि जो PDM मन लाने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था, मगर अब इसको पता चल चुका है कि जी इस तरह टोपी ड्रामे करके, इस तरह फराड करके, 2 नंबरी करके, झूठ बोल के, इलेक्शन में धांधली करके, इदारों को अपने साथ मिला के, लोगों को ब्लैकमेल करके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के, छापे मरवा के, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करवा के, लोगों के ऊपर मुकदमे करवा के, थाना कचहरी में उनको जलीलो ख्वार करवा के, चोरों डकैतों को मुसल्लत करके पाकिस्तान नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम नहीं राजी
जो होगी पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप मुझे देखिए, आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बना हुआ है, पाकिस्तानी कौम ने आज तक एक्सेप्ट किया है? पाकिस्तानी कौम ने आज तक उसको कहा है कि जी आप ही हमारे वजीर आजम है, ठीक है हमने मान लिया? अरे नहीं मान रही कौम, नहीं मान रहे अवाम, नहीं मान रही जनता, तो फिर क्या जरूरत है इन चोरों डाकुओं को मुसल्लत करके रखने की और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी दुश्मनी करने की? मौलाना फजलुर रहमान के साथ कौम का खड़ा होना आज सबसे ज्यादा जरूरी है और डंके की चोट पे सीना तान के आंखों में आंखें डाल के मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होना चाहिए हमें। मौलाना फजलुर रहमान ने जो हक की बातें की हैं, अगर आज भी हम उनका साथ नहीं देंगे तो यकीन जानिए फिर इसी तरह जलील ख्वार हमारी आने वाली नस्लें भी चोरों डाकुओं लुटेरों और दो नंबरी करने वालों, धांधलियां करने वालों, इलेक्शन का मैंडेट चोरी करने वालों के हाथों इसी तरह तमाशा बनी रहेंगे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने के हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर है। फिर अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, मौलाना साहब को आप एप्रिशिएट करना चाहें तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।